हमीज़ की गाड़ी और इसके अलावा एक और जट साहब थे, उनकी ट्रैक स्पेक्स गाड़ी थी वो, उसको देख के मुझे भी शौक हुआ। मैंने कहा यार स्विफ्ट GTI मैं लूँगा और इसको मैं बनाऊँ। तो ऑनलाइन पार्क व्हील्स देखना शुरू किया, इसके अलावा मैंने OLX वगैरह देखा। तो क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्ट की गाड़ी है, जापान असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं, तो ये मोस्टली कराची में हैं। अर्ली 80s की टिल 90s तक ये वहीं पे इंपोर्ट और रजिस्टर्ड होती रही हैं। पाकिस्तान में और भी ज़्यादातर आपको गाड़ियाँ ये कराची रजिस्टर्ड नज़र आएंगी। तो जो पिंडी इस्लामाबाद में गाड़ियाँ थी 2 हमने शॉर्ट लिस्ट की, और एक गाड़ी वाइट वाली। बैकग्राउंड पे आप सारी तफसील साथ साथ देखेंगे जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। हमने ये गाड़ी विज़िट की, और इसको विज़िट करने का रीज़न था, इसमें मुझे अट्रैक्टिव लगे P1 रेसिंग बड़ी क्लब लगे हुए थे, और इसका इंजन भी 1.3 GTI वाला डॉक इसमें इंस्टॉल था। मैंने कहा यार ये गाड़ी अच्छी है, अपनी स्पोर्ट्स स्पेक्स के साथ है ये गाड़ी। तो हमने जो आगे देखी बॉडी वाइज, तो खैर ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, डेफिनेटली ये मैटर नहीं करता कि बॉडी किस हालत में है, लेकिन इंजन में लीकेजें थी और डिमांड भी हमारी उनसे नहीं बन सकी। हमने दूसरी गाड़ी देखना चाहिए, वो गाड़ी बहुत अच्छी थी, अभी भी नज़र आती है, वो गाड़ी चलती भी बहुत प्यारी गाड़ी है। इंटीरियर एक्सटीरियर जो है वो उसका ऑलमोस्ट जेन्युइन हालत में है। तो वो गाड़ी भी डिमांड के हिसाब से मेरी समझ में नहीं थी आ रही उस टाइम पे, 5 लाख प्लस पे वो गाड़ी थी। फिर हम लोगों ने कुछ और शॉर्ट लिस्ट की ऑनलाइन ही गाड़ियाँ देख के, तो उनमें हमें एक गाड़ी पसंद आ गई, शावर और फ्रेश लुक, मतलब एक साफ़ सुथरी लग रही थी, नॉट वेरी अट्रैक्टिव। डिजिटल क्लस्टर था, अर्ली 80s की गाड़ी, और उसमें ये डिजिटल क्लस्टर होना भाई साहब वो बंदे का दिमाग बूस्ट कर दी। मैंने उस बंदे को कॉल की, टोकन किया, और हम लोग तैयार थे कराची से गाड़ी लाना। हम लोग कराची पहुंचे, उस बंदे से जाके गाड़ी चेक की, गाड़ी की डील हुई। वो गाड़ी लेने के बाद हम लोग सीधा सिविक सेंटर, जो कि वहाँ पे एक साइज़ का डिपार्टमेंट है, प्रॉपरली वहाँ पे एक साइज़ ने उस गाड़ी को वेरीफाई किया। उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद वो ट्रांसफ़र और फर्दर प्रोसेसेस के बाद ऑयल चेंज करवाने के बाद हम निकल पड़े इस्लामाबाद। As you fade away, yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I... और मेरे साथ एक बड़ा प्यारा सा दोस्त भी है मेरा। हम लोग वापस आए, 1 गो में हम लोग इस्लामाबाद आ रहे थे, और ये गाड़ी बेहतरीन चल रही थी, 100, 110, 20 के ऊपर हम लोग इसको ला रहे हैं, और इनफैक्ट टायर वगैरह भी इसके मतलब पूरी सी कंडीशन में थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन ये गाड़ी एट दी एंड इस्लामाबाद पहुंच गई। डेंटिंग से हमने स्टार्ट करना था, और जब इसके हमने फ़र्श वगैरह खोले और देखा, अपने इसके फ़र्श थे, लेकिन कराची में रहने की वजह से और अर्ली 80s की गाड़ी होने और उसके फ़र्श गलना कोई हैरत वाली बात नहीं थी बिल्कुल भी। चलते हुए रोड के ऊपर मुझे एक गाड़ी नज़र आई जो कि क्लब कल्टस यही वाली थी, 4 डोर में। तो वो भाई थे, मेरी उनसे इस्लाम दुआ वहाँ पे हुई, और उसको बरीना वाली लाइटें लगी हुई थी, बैक लाइट, ब्रेक लाइट्स जो हैं, तो काफ़ी रेयर समझी जाती हैं, वो मिलती भी नहीं। जुनेद अब्बासी उनका नाम था। ये वाली गाड़ी थी, वो बेच रहे थे, फिर हमने इनसे ये गाड़ी की लाइटें ख़रीद ली। इनको खैबर वाली लाइटें मैंने लगा दी, तो इस वजह से वो फिर लाइटें हमारी हुई। दूसरे एंड पे जब हम गाड़ी खोल चुके थे, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी घर में खोली थी, क्योंकि मैं चाह रहा था यार इस गाड़ी को घर में जिस तरह इसकी चीज़ें सेव की जा सकें उनको प्रॉपर्ली सेव कर लिया जाए। डेंटर से हमारी डील तय हुई जनाब, 20,000 रुपये में वो डेंटिंग करके देगा। अब फर्श में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, इसको लगा लिए जाए पैचेस थोड़े थोड़े जहाँ से गल सड़ है और उसको इसी तरह चलाया जाए, लेकिन मेरा रिस्टोर करने का गाड़ी अपना स्टाइल है, मैं पैचेस या फिर उसको पीस के साथ कंटिन्यू नहीं करता। मैंने उसको पूरे फर्श को काटा और खैबर का फर्श लेके, जो कि इन दोनों गाड़ियों का फर्श सेम होता है,
हमने वो फर्श इसको इंस्टॉल कर दिया प्रॉपरली, एज टू एज लगा के उसकी फिर ऊपर से ऑयल पेंट से कोटिंग कर दी, ताकि जब तक डेंटिंग हो रही है, बारिशें आएँ या कुछ सीन बने तो इस गाड़ी में रस्ट प्रूफिंग हो सके। अब साथ साथ और पार्ट्स भी रिप्लेस करने की बात मेरे माइंड में चल रही थी, और मैं डेंटर का काम भी कम करना चाह रहा था और अपना काम अच्छा भी करना चाह रहा था कि जो पार्ट इसका खैबर से सिमिलर है हम उसको पूरे के पूरे पार्ट को रिप्लेस करते हैं। तो वो पार्ट्स की भी R&D में कर रहा था। इसके साथ साथ हम लोग कुछ काबली पार्ट्स भी देख रहे थे मार्केट में, लेकिन अगेन ये गाड़ी इतनी पुरानी है, काबली पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी इतनी ईजी नहीं थी, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और दूसरे एंड पे जब हमने इसके फर्शों के साथ साथ इसके पीस कंप्लीट किए तो इसके फुटबोर्डों में थोड़ी सी रस्ट थी, और रिसर्च करने पे थोड़ा सा पता चला कि हैबर और इसके फुटबोर्ड ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने फुटबोर्ड भी इसके चेंज करना बेहतर जाना, क्योंकि पुरानी गाड़ी है और इसमें अगर आप कल्टस में भी देखें तो 5 से 10 मॉडल के लोग फुटबोर्ड चेंज कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। तो हमने ये खैबर के फुटबोर्ड ख़रीदे और उन फुटबोर्डों को जो है इनसे रिप्लेस कर दिया। और उसको रिप्लेस करने से पहले जब हमने इसके काट के उतारे ये वाले फुटबोर्ड, आप सारी फुटेज साथ साथ देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं साथ साथ। हमने बर्जर की अंडर कोटिंग ली, जिसे ऑटो शील्ड भी बोलते हैं, और फुटबोर्डों के नीचे लगाई जहाँ पे फुटबोर्ड वेल्ड होने थे, और उनकी अंदर वाली साइड पे भी इसकी ब्रश से कोटिंग करके फिर हमने इसको प्रॉपरली सील करके वेल्ड कर दिया। तो फुटबोर्ड जो है हमारे वो उसमें 2 क्वालिटीज़ मिल रही थी, एक क्वालिटी 1200 के करीब थी और एक 2200 रुपये के करीब। हमने अच्छे वाली क्वालिटी इसमें यूज़ की ताकि इसकी लाइफ मज़ीद बढ़ सके। और जो फर्श थे उस टाइम पे 4042 समथिंग इस तरह करके हमें मिले थे। तो ये 2 चीज़ें अब तक रिप्लेस हो चुकी थी। जहाँ तक गाड़ी की बात कीजिए तो गाड़ी हमें कॉस्ट करी थी 2,10,000 रुपये की, कराची के अंदर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन या फर्दर इसके। और इसके अलावा आने का ख़र्चा हमारा इसमें कराची से इसको लेके आना वाया मोटरवे हम लोग इसको लेके आए थे, तो तकरीबन हमारा यहाँ से कराची जाना और इसको लेके आना तकरीबन 30,000-35,000 रुपये के करीब इसका लग चुका था। मैं भी 5-10 हज़ार का मार्जिन में रखता हूँ, लेकिन 2.5 लाख रुपए में ये गाड़ी कराची से अपना सारा प्रोसेस करके इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी।